स्टॉक्स चार्ट्स में ना कई बार कुछ सुराग छिपे होते हैं। और मजे की बात यह है कि सबसे बड़े संकेत वही मिलते हैं जहां सबसे ज्यादा उथल-पुथल होती है। तो आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं रहस्यमयी चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल यह है कि भाई एक मेगाफोन का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प चार्ट पैटर्न में छुपा हुआ है। ये देखिए, स्क्रीन पर जो आपको ये शेप दिख रहा है, ये एक मेगाफोन जैसा है। सही कहा ना? बस स्टॉक मार्केट की दुनिया में इसी को ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं, और यही है हमारा पहला सुराग। तो आखिर ये ब्रॉडनिंग बॉटम है क्या भला? देखिए, सीधी सादी भाषा में समझें तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो किसी स्टॉक की कीमत गिरने के बाद बनता है। इसमें होता क्या है कि टाइम के साथ कीमत की उठापटक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब जो ऊंचे पॉइंट्स हैं वो और ऊंचे होते जाते हैं, और जो निचले पॉइंट्स हैं वो और भी नीचे। ऐसा लगता है मानो बाजार चिल्ला चिल्ला कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। तो अब एक जासूस की तरह चलिए सीखते हैं कि इस पैटर्न को पहचाने कैसे। हमारे पास एक चेकलिस्ट है जो हमें ये कंफर्म करने में मदद करेगी कि सबूत पक्के हैं या नहीं। इस पैटर्न को पक्का करने के लिए ना बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, पैटर्न से ठीक पहले कीमत नीचे गिर रही होनी चाहिए। दूसरा, इसका शेप बिल्कुल एक मेगाफोन जैसा दिखना चाहिए, जहां ऊपर के पीक्स और नीचे की वैलीज दोनों फैल रहे हों। तीसरा, जब आप इन ऊंचे और निचले पॉइंट्स को लाइनों से जोड़ेंगे तो ये लाइनें एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखेंगी। और हाँ, सबसे जरूरी चौथा स्टेप, इन लाइनों पर कम से कम 2 ऊपर के और 2 नीचे के टच होने ही चाहिए। अच्छा, चलिए उसी चार्ट पर वापस चलते हैं। यहां देखिए, एकदम साफ साफ 5 टचेस दिख रहे हैं। पॉइंट्स 1, 3 और 5 ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को छू रहे हैं, और पॉइंट्स 2 और 4 नीचे वाली को। बस जैसे ये कंडीशन पूरी हो जाती है, हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक असली ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न है। ठीक है, तो हमने पैटर्न को पहचान तो लिया, पर अब आता है असली सवाल। ये सुराग हमें आगे के बारे में क्या बता रहा है? मतलब इसका मतलब क्या निकालें? देखिए, इस पैटर्न से ना 2 मेन बातें हो सकती हैं। एक है अपवर्ड ब्रेकआउट। इसमें जो गिरावट का ट्रेंड चल रहा था वो खत्म हो जाता है और कीमत ऊपर भागने लगती है। इसे हम बुलिश रिवर्सल भी कहते हैं। और दूसरा है डाउनवर्ड ब्रेकआउट। इसमें गिरावट का ट्रेंड बना रहता है और कीमत और भी नीचे चली जाती है। अब यहां जो बात वाकई में मजेदार है वो ये है कि कौन सा ब्रेकआउट ज्यादा होता है। एक स्टडी के मुताबिक 237 मामलों में से 126 बार अपवर्ड ब्रेकआउट हुआ और 111 बार डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मामला लगभग 50-50 का है। सिर्फ पैटर्न को देखकर यह पक्के तौर पर कहना बहुत मुश्किल है कि कीमत आखिर जाएगी किधर। लेकिन मान लीजिए कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है और मार्केट का मूड भी तेजी का है, मतलब बुल मार्केट है, तो आंकड़े बताते हैं कि औसतन 27% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। ये एक काफी बड़ा पोटेंशियल गेन है। और अगर इसका उल्टा हो तो, मतलब ब्रेकआउट नीचे की ओर हो और मार्केट में मंदी छाई हो, यानी बेयर मार्केट, तो औसतन 18% की गिरावट आ सकती है। तो यह हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाता है। पर सुनिए, एक अच्छा जासूस ये भी जानता है कि हर सुराग सही मंजिल तक नहीं ले जाता। कभी कभी सुराग गुमराह भी कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न कोई पत्थर की लकीर नहीं होते। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये फेल कब हो सकते हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। यहां एक डाउनवर्ड ब्रेकआउट हुआ, मतलब कीमत पैटर्न के निचले लेवल से नीचे गई। लेकिन ये गिरावट 5% से ज्यादा टिकी ही नहीं पाई और कीमत फौरन पलटकर ऊपर चली गई। इसी को कहते हैं 5% फेलियर। मतलब पैटर्न ने इशारा तो किया, पर वो बात बनी नहीं। आंकड़े हमें इस बारे में और भी कुछ बताते हैं, जैसे कि मंदी के बाजार में करीब 9% चांस है कि ब्रेकआउट 5% भी नहीं चलेगा। और सबसे काम की बात, आधे से ज्यादा पैटर्न 15 से 25% वाला बड़ा मूव देने में फेल हो जाते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी उम्मीदें हकीकत के करीब रहें। तो अब इन सब जानकारियों को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेडर अपने एनालिसिस को और बेहतर कैसे बना सकता है। चलिए कुछ ऐसे छुपे हुए सुरागों और प्रो टिप्स पर नजर डालते हैं जो रिसर्च से निकलकर सामने आए हैं। पहले और काफी दिलचस्प टिप ये है कि पैटर्न की हाइट, हाँ, उसकी ऊंचाई बहुत मैटर करती है। रिसर्च बताती है कि जो ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न ज्यादा लंबे होते हैं, मतलब जिनकी ऊपर और नीचे की लाइनों में फासला ज्यादा होता है, वो अक्सर छोटे पैटर्न से बेहतर परफॉर्म करते हैं। और एक और हैरान करने वाली बात पैटर्न की चौड़ाई से जुड़ी है। आंकड़े ये दिखाते हैं कि जो पैटर्न संकरे होते हैं
मतलब कम समय में बन जाते हैं, वो अक्सर उन पैटर्न से बेहतर नतीजे देते हैं जो बहुत लंबे समय तक फैलते रहते हैं। और अब शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे मजबूत सुराग, इसे कहते हैं पार्शियल डिक्लाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब कीमत नीचे वाली लाइन को टच करने से पहले ही ऊपर की तरफ घूम जाती है। और खासकर बुल मार्केट में जब ऐसा होता है तो 80% चांस होता है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही होगा। यह एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है। तो आखिर में एक बात साफ समझनी होगी, चार्ट पैटर्न कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हमें भविष्य बता दें। वो तो बस बाजार में जो खींचतान चल रही है उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन अगर इन्हें सही ढंग से पढ़ा और समझा जाए तो ये पैटर्न उन सुराखों को पहचानने में हमारी मदद जरूर कर सकते हैं जिनसे हम बेहतर फैसले ले पाएं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये भविष्यवाणी करते हैं, बल्कि ये है कि क्या ये हमें बेहतर सवाल पूछने के लिए तैयार करते हैं।